लेकिन कुछ लोग विदाउट प्लानिंग सिर्फ जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। आज हम और आप देखिए जिस नए भारत से आते हैं उसी आत्मनिर्भर भारत में हिंदू लगभग 8% घट गए हैं और पिछले 65 सालों में मुसलमानों की हिस्सेदारी 9.84% से लेकर बढ़कर 14% हो गई है। अब देखिए पड़ोसी मुल्क नेपाल और म्यांमार में भी हिंदुओं की संख्या पहले के मुकाबले घट गई है। इसके उलट बांग्लादेश में मुसलमानों की बढ़ती आबादी ने पाकिस्तान को भी पीछे छोड़ दिया है। मुल्क में मुस्लिम आबादी 18% की दर से बढ़ी है और ऐसे में देखिए सवाल ये उठता है कि बहुसंख्यकों की गिरती आबादी क्या किसी खतरे का संकेत है हमारे देश भारत में? क्या हिंदू बहुल भारत इस्लामिक राष्ट्र से महज एक कदम की दूरी पर है? और क्या हिंदुओं की तबाही के लिए गजवाए हिंद के बीज बोए जा रहे हैं? इसको लेकर क्या कहती है राष्ट्रभक्त विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संबित अशोका जी की भविष्यवाणी धर्म ज्ञान पर? सुनिए। हिंदुओं की आबादी 7.8% कम हुई है और मुस्लिमों की आबादी 43.15% बढ़ी है। ये पीएम आर्थिक सलाहकार की तरफ से रिपोर्ट आई है। अगर इस तरीके से आबादी हिंदुओं घट रही है, मुस्लिमों की बढ़ रही है, तो 2047 का जो विजन है एक गजवाए हिंद का, क्या वो नहीं पूरा हो? इसमें मैं एक चीज जोड़ दूं, ये सर्वे 167 देशों का किया गया है। जो मुस्लिम बहुल देश सबकी आबादी बढ़ी है, जो हिंदू बहुल है नेपाल और भारत, दोनों में हिंदुओं की आबादी घटी है। बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। देखिए पहली चीज़ तो ये है कि वर्ल्ड में पर डे जो है 2.3 लाख जो हैं लोग जो हैं नए जन्म लेते हैं, एक पॉपुलेशन में इंक्रीज हो जाता है। और इंडिया में डेली जो है आपका 50,000 लोग ऐड हो रहे हैं इंडिया की पॉपुलेशन में। अब बात आती है आपकी हिंदू की पॉपुलेशन की। देखिए पॉपुलेशन को तो रोकना है। हिंदुओं की पॉपुलेशन क्यों घट रही है, इसका जो लॉजिकली जो आंसर है, एक बुद्धिजीवी वर्ग कभी भी नहीं चाहेगा आप जिसको रोटी नहीं खिला सकते उसको जन्म दें, आप जिसकी पालना नहीं कर सकते उसको जन्म दिए। 90% से ज़्यादा आप लोगों को देखेंगे अगर वो संतान के लिए प्लान करते हैं, विदाउट प्लानिंग नहीं होता। उनके पहले सोच लेते हैं कि ये बच्चा जो पैदा होगा, इसका पैदा होने के खर्चे से लेकर इसका फ्यूचर जब तक वो अर्निंग नहीं करता उस तक का पूरा प्लान करने के बाद चलते हैं। लेकिन कुछ लोग विदाउट प्लानिंग सिर्फ जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। हमारा नेबरिंग कंट्री है पाकिस्तान, दबा के पॉपुलेशन बढ़ाई, आज उसकी क्या हालत है, भूखमरी के कगार पर है। यहाँ पे भी सिर्फ यहाँ नहीं, वर्ल्ड वाइड जो लोग सिर्फ पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए जी रहे हैं उनको एजुकेट करना वर्ल्ड वाइड बहुत ज़रूरी है। सिर्फ पॉपुलेशन बढ़ाकर आप कुछ नहीं कर सकते। उसके साथ अगर आपके पास दिमाग नहीं है तो कटोरा लेके आप सारे देशों में घूमेंगे जो पाकिस्तान का है। वो पोजीशन ना आए तो उसकी मैंने भविष्यवाणी बहुत पहले धर्म ज्ञान पे ही की थी कि अब जो नेक्स्ट 24 से लेके 29 का जो पीरियड है, इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी जो है मोदी जी की, जिस तरीके से स्वच्छता अभियान था, जिस तरीके से उन्होंने घर घर गैस पहुंचाई, जिस तरीके से उन्होंने गरीबों को घर दिया, जिस तरीके से उन्होंने घर घर टॉयलेट्स का प्लान किया, जिस तरीके से उन्होंने कोई भी मेरे देश का वासी जो है भूखा ना सोए, अन्न धन की जो योजना, अन्न देने का, जिसको पैसा चाहिए उसको पैसा और जिसको फैसिलिटी चाहिए काम करने के लिए उनके लिए फैसिलिटीज़ दी। इसी तरीके से अब जो है 24 से 29 की जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है वो उस तबके को एजुकेट करना जो ये बोलते हैं कि ये तो ऊपर वाले की देन है। क्योंकि अगर आप बच्चे को पाल नहीं सकते, उसके हाथ में पेचकस दे देते हैं या कटोरा लेके दे देते हैं या आप चौराहे पे खड़ा कर देते हैं, वो यूं यूं करके पेट पे हाथ लगा के या यूं करके आपसे भीख मांगता है, उसका क्या फ़ायदा उसको पैदा करने का? देश को नीचे ला रहे हैं।
हम अगर 4 कदम आगे चलते हैं तो ऐसे लोगों के कारण 6 कदम पीछे आना पड़ता है। तो इस पे काम होना बहुत जरूरी है। हिंदुओं की पॉपुलेशन कम हुई है, ग्रोथ कम है, दैट इज नॉट अ बैड थिंग। कोई भी चीज है, क्वालिटी वर्क होना चाहिए। आप अगर आपकी औलाद है तो वो जो है विश्व के हर क्षेत्र में, हर देश में जाके नाम रोशन करें। सिर्फ अब अभी लेटेस्ट जो खबर थी, आपने देखा कि आपका इवन दुबई में जो है भिखारी जो है मैक्सिमम आपके पाकिस्तान से, पाकिस्तान के। तो क्या ऐसी ग्रोथ का, ऐसी पॉपुलेशन बढ़ाने का क्या फायदा? कहीं है फायदा? नहीं, वो चीज समझने वाली बात नहीं है ना। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि भैया गजवा हिंद या गजवा है, क्या बोलते हैं, गजवाए हिंद इस्लामिक गजवाए हिंद इस्लाम में हर्ब, देखिए कुदरत जो है, कुदरत नेचर जो है हर चीज का सॉल्यूशन पहले दे देती है। अगर 14 में नरेंद्र मोदी ना आए होते तो 19 में गजवाए हिंद हो चुका होता। मोदी जी के आने के बाद देश की, मैंने जैसे बताया, फाउंडेशन जो है ग्राउंड लेवल से इतनी स्ट्रोंग हो गई है, इतनी स्ट्रोंग कर दी गई है। आने वाले टाइम में उस मानसिकता के लोग या तो अपग्रेड होके सेम विचारधारा में आ जाएंगे या फिर दे विल हैव टू फेस द म्यूजिक। और सवाल? अखंड भारत को लेकर एक सवाल है। एक दर्शक आपसे जानना चाहते हैं कि जब भी बात अखंड भारत की आती है तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, अब समय कब आएगा इसका? शिवम सोनी ये जानना चाहते हैं आपसे। देखिए, इट विल टेक टाइम। अभी समय रीजन ये है कि अखंड भारत जो है, ये जो है एक छोटा वो नहीं है, ये बहुत बड़ा विजन, बहुत बड़ा विजन है। और इसमें जो है चेंजेस जो हैं वो मानसिकता के हैं। जब मानसिकता चेंज होगी, जब आपके माइंडसेट चेंज होंगे, then these things will be visible on the ground.